सभी मेरे सत्संगी भाइयों को ओम शिव गोरख योगी आदेश, ओम नमो नारायण, संतों के चरणों में प्रणाम। और भी जितने भी योग उपासक हैं और हमारे मित्रगण बंधुओं को सबको जय श्री राम, नमो बुद्धाय। बहुत ही सूक्ष्म वाणी है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वो स्थिति है जिसका वर्णन सभी ग्रंथों ने, सभी जो मोक्ष ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ हैं और जो महापुरुष हैं, चाहे बुद्ध हों, मच्छंद्रनाथ जी हों, दत्त भगवान हो, गुरु गोरक्षनाथ जी हों, संत कबीर साहब हों, नानक जी हों, पलटू जी हों, संत गरीबदास जी हों, उन्होंने किया है। कासो जुझो अवधुराई विषय न दिशे कोई, अर्थात गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं कि मैं किससे विवाद करूं, किससे झगड़ा करूं, किसको मारूं, क्योंकि झगड़े का या क्योंकि योग को प्राप्त होने के बाद गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि कोई विषय ही नहीं बचता, सब आत्म स्वरूप हो जाता है। जासो अब जुझो रे आत्म राम सोई, गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि मैं जिससे भी अब लड़ने की सोचूंगा तो सोच रहा हूं कि सब में वही आत्म तत्व है जिसको संतों ने राम कहा है, जो चेतना है, जिसको बुद्ध चेतना कहते हैं, कि आत्म राम अपने आप के अंदर ही सब कुछ नजर आ रहा है, जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सभी जीवों में जो मेरा स्वरूप देखता है, अर्थात अपने समान दूसरों को देखता है, और चांडाल और ब्राह्मण में संबुद्धि हो जाता है, जिसको संभाव कहते हैं, अर्थात आत्म स्वरूप को, उस परम तत्व को, परम चेतना को सब में देखता है। उसको गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि मैं अब किसको मारूं, किस विषय से मैं किसी से चर्चा करूं, क्योंकि कुछ रह ही नहीं गया है, क्योंकि विषय ही कोई बाकी नहीं है। आपना ही मत्स्य कच्छ आपन ही जाल, अर्थात जाल फेंकने वाले में भी वही तत्व है और मछली और कछुए में भी वही तत्व है। आपन ही धीवर आपन ही काल, और खुद ही धीवर है, अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त होता है, और खुद ही काल है जीव, मतलब उस जो तत्व है उसमें दोनों चीजें समाहित हैं। वो परम चेतन स्वरूप है। कई लोगों ने अड़ंगा डाल दिया, काल को एक व्यक्ति विशेष रूप में दिखा दिया और कह दिया कि काल एक दिन में 1.25 लाख लोगों को खाता है, 1 लाख लोगों को और 1.25 लाख लोगों को पैदा करता है। सजनों, आप जनसंख्या देखिए और उसका डाटा देखिए, 1 लाख से कहीं ज्यादा लोग दिन में मरते होंगे और 1.25 लाख से कहीं ज्यादा लोग इस धरती पर जन्म लेते होंगे, और ऐसे असंख्य शायद भूखंड है इस ब्रह्मांड के अंदर। और ऐसे तथाकथित संत ढोंगी लोग 21 ब्रह्मांडों का ठेका ले रहे हैं, तो ये तो मूर्खता है। काल भी एक तत्व है हमारे यहां पर, जिसको डायमेंशन बोलते हैं। हमारी सृष्टि है, इसके आयाम है कई, उनमें से काल भी एक आयाम है, और उसी तत्व, चेतन तत्व की वजह से ही हम उस काल को अनुभव करते हैं। लेकिन अगर हम उस समाधि परम तत्व को, चेतन स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, तो काल का भी विषय समाप्त हो जाता है। आपन ही संग आपन ही बाघ, आपन ही गाई, आपन ही मरीला आपन ही खाई, अर्थात गोरक्षनाथ जी कहते हैं उस बाघ जो कि मारता है उसमें भी वही चेतन तत्व है, गाय के अंदर भी वही चेतन तत्व है। इसलिए भोज्य, अर्थात जिसका भोजन हो रहा है और जो भक्षण कर रहा है, दोनों में ही एक तत्व है। आपन ही टाटी फड़ीला आपन ही बंद, आपन ही मारीला आपन ही कंद, अर्थात जो भी ये जो जीव है, ये जो परम तत्व है, इसके अंदर जो एक स्वरूप है वही है। वही तो जो हमारा शरीर का आधारभूत ढांचा है हड्डियों का, उसमें भी वही है। और अपने आप शरीर जो है ये स्वयं ही बंधन लगाता है, हमारे विषय विकार उस चेतन तत्व तक हमें नहीं जाने देते, इसलिए वही हमारे बंधन है। और स्वयं के लिए ही, स्वयं को अगर हम समाप्त कर दें इस अहंकार को, इस बीज को, तो हम स्वयं ही उस जीवन मोक्ष अवस्था को, उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। गोरक्षनाथ जी आगे कहते हैं, नहाए बे को तीर्थ न पूजी बा को देव, भणन गोरख अलख अवयव, अर्थात गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि उस अगम तत्व की प्राप्ति नहीं तो किसी तीर्थ में नहाने से प्राप्त हो सकती, और न ही किसी देव अर्थात
किसी भी विशेष कर्म कांड से, किसी पूजन से, किसी देवता के पूजन से प्राप्त हो सकती। गोरखनाथ जी कहते हैं कि वो तो जो चेतन स्वरूप है वो तो अलग अर्थात इंद्रियातीत और अभेव है, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का भव बंधन कोई भी चीज नहीं है। सभी भाइयों को ओम शिव और शिव की आदेश। ओम नमो नारायण।